हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 42। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो सहर्ष उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भागवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यलापों को समझ सके। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वे श्रद्धावहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध्य देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब निमित्त कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भागवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अंततः मनुष्यों को चाहिए कि वे सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भागवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भागवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अंततः गीता में ही व्यक्त भागवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म सलाध्य वंश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वे भागवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।